Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है भैया? देखो सबसे पहले तो इसके जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे दे रखा है कि जो अपना कंस्ट्रेंट है मतलब ये अपनी जो पुट कॉल्स है गेट कॉल्स है वो एट मैक्स 1000 जाएंगी। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में सपोज करो कि अगर मैं इस सेट में कुछ भी इंसर्ट नहीं करवाता हूँ, अगर मैं इस सेट में कुछ भी इंसर्ट नहीं करा सकता हूँ और सिर्फ गेट गेट करता हूँ या फिर सिर्फ रिमूव रिमूव वाला चलाता हूँ, वापस स्मॉलेस्ट चलाता हूँ, तो एटमैक्स में कितने नंबर्स को रिमूव कर दूंगा? बोला 1 से लेके 1000 तक को। सिंपल सी बात है। बोला एग्जैक्टली इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और यहीं पे इस पूरे के पूरे गेम का ट्विस्ट छुपा हुआ है। बोला ठीक है, हमेशा स्टोर सॉर्टेड ऑर्डर में ही कराओगे? क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करवाना है। बोला ठीक है। अच्छा, अब जिसको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी था। क्वेश्चन में अपने को सिंपल सिंपल सा इनपुट में ये दो एरे दिए हुए हैं। ठीक है, बोला बिल्कुल सही बात है। अब इसका जो फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स है, फर्स्ट एलिमेंट है, कुछ भी बोल लो, ठीक है, तो इसका जीरोथ इंडेक्स इसके साथ में मैप्ड है, इसका ये फर्स्ट इंडेक्स इसके फर्स्ट इंडेक्स के साथ में मैप है, सो ऑन। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अब समझो इसका जीरोथ इंडेक्स क्या बोल रहा है कि भैया स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट साइट नाम का एक फंक्शन अपने को बनाना है। इसमें टोटल अपने को 3 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एक तो ये वाला, एक एड बैक वाला और एक पॉप स्मॉलेस्ट वाला। ठीक है, बोला सिंपल सी बात है। अब जैसे ही ये वाला फंक्शन इनिशियलाइज होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को क्या करना है कि एक कंटेनर को इनिशियलाइज कर देना है। इसका कहने का ये मतलब है। ठीक है, अब इस कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टीज है। इस कंटेनर की क्या प्रॉपर्टीज है कि चाहे अगर मैं इस कंटेनर में कुछ पुश ना भी करूं फिर भी अगर मैं इसमें से पॉप करना चाहूं तो मेरा पॉप हो जाए। मतलब भैया कुछ पुश तो करा ही नहीं तो पॉप क्या कर दोगे आप? मतलब अगर आपने कुछ ढाला ही नहीं तो निकाल कैसे लोगे? बस बोला यही इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें से मैं जब भी चाहूं तब निकाल सकता हूँ, ये इनफाइनाइट सेट है मेरा। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। एड बैक का क्या मतलब है कि मैं इसमें पुश कर पाऊं। बोला ठीक है। रिमूव पॉप स्मॉलेस्ट का क्या मतलब है कि मैं इसमें से रिमूव कर पाऊं। बोला ठीक है। अच्छा, अब इसमें से रिमूव क्या करना है? मेरे को स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिमूव करना है। जैसे मान लो इसमें वैल्यूज है 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। इसमें 4 वैल्यूज है, तो अब इसमें से मैं अगर रिमूव करूंगा तो कौन सी वैल्यू रिमूव होनी चाहिए? बोला 1 रिमूव होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात क्या कि जैसे ही जब मैं इसमें से रिमूव करने जाऊंगा, अब मैंने 1 इसमें से रिमूव, सपोज करो इसमें इनिशियली कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये एम्प्टी था। बोला ठीक है, तो एम्प्टी था तो क्या रिमूव होगा? बोला एम्प्टी था तो रिमूव होगा सबसे पहले 1। बोला ठीक है। अब मैं 1 रिमूव कर चुका हूं, अब दोबारा मैं वापस एम्प्टी में ही रिमूव करने जाऊंगा तो अब दोबारा 1 रिमूव नहीं होगा। 1 तो ऑलरेडी रिमूव हो चुका था, तो अब रिमूव होगा 2। ठीक है, बोला हाँ समझ में आया। फिर क्या रिमूव होगा? 3 एंड सो ऑन। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है, समझ में आ गई बात। ओके, तो अब इस कंटेनर में अपने क्या पुशबैक हुआ? देखो सबसे पहले अपन ने इसको इनिशियलाइज कर दिया स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट वाले फंक्शन में। बोला ठीक है, फिर एड बैक किया। एड बैक का मतलब इसमें वैल्यू को इंसर्ट करो। वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? बोला ये मिल गई। बोला ठीक है, तो अपन ने 2 को इंसर्ट कर दिया। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ये क्या बोल रहा है कि पॉप स्मॉलेस्ट, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को निकाल लो। बोला ठीक है। अब स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या होगा? बोला भैया इसमें तो सिर्फ एक ही नंबर है, यही स्मॉलेस्ट होगा, यही ग्रेटेस्ट होगा। बोला नहीं 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 नहीं, गलत। अपन ने इसमें पहले ही समझा था ना कि इसमें क्या है कि 1 से अपन क्या बोलेंगे कि सारी की सारी वैल्यूज को प्रेजेंट है, अपन को ऐसा मानना है कि इसमें प्रेजेंट है। बोला ठीक है, तो इसमें से फिर अगर रिमूव करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या रिमूव होगा? बोला 1। ठीक है, तो अपना 1 रिमूव हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। बोला ठीक है, अपन ने पॉप स्मॉलेस्ट किया, अपना 1 आंसर में आ गया। बोला ठीक है। फिर अपन ने दोबारा पॉप स्मॉलेस्ट किया, अब क्या आएगा? बोला अब अपना 2 रिमूव हो जाएगा। बोला ठीक है। हाँ, फिर अपन ने वापस पॉप स्मॉलेस्ट किया, अब क्या होगा? बोला अब 1 हो चुका था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बोला ठीक है, 2 वैसे ही हो चुका है, तो अब क्या रिमूव होगा? 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, 3 भी रिमूव हो गया। फिर अपन क्या करेंगे? अब इसमें एड बैक वाला आ गया है। बोला ठीक है, एड बैक आ गया। हाँ, क्या ऐड होना है? बोला 1 ऐड होना है। बोला ठीक है, तो अब इसमें 1 अपन ने एड ऑन कर दिया। ये लो, कर दिया 1 एड ऑन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर इसमें क्या बोला? बोला पॉप स्मॉलेस्ट। बोला वापस स्मॉलेस्ट को निकाल दो। अब बताओ अब इसमें से क्या निकलेगा? वैसे तो अपने 4 निकलना चाहिए था, बट यहाँ पे 1 भी है। अब ये 1 क्या है? बाद में आया है, तो अपना स्मॉलेस्ट नंबर क्या यही हो गया कि बोला ठीक है। ठीक है, 1 निकला। बोला ठीक है। फिर वापस इसने बोला पॉप स्मॉलेस्ट। बोला ठीक है, कुछ भी नहीं था, अपन 3 तक ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अपना कौन सा निकलेगा? 4। बोला ठीक है, 4 निकल गया। फिर सिमिलरली पॉप स्मॉलेस्ट। बोला ठीक है, 5th निकाल दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया?
क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। यदि एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे ना 1 मिनट का, तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो जाने चाहिए। और फिर भी डाउट आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। बोला ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन समझ चुके हैं अच्छे से। अब इसकी अप्रोच क्या होगी, अब देखो, अब अपन ने एक इंपॉर्टेंट बात कर दी थी स्टार्ट होते ही कि इसमें कंस्ट्रेंट है 1000। ये कंस्ट्रेंट क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझो। ये कंस्ट्रेंट ये कहना चाह रहा है कि मैं कोई सा भी फंक्शन चलाऊं, ठीक है, या सारे फंक्शन चलाऊं, मैं एट मैक्स कितनी बार चलाऊंगा, 1000 टाइम्स चलाऊंगा। समझे कि नहीं समझे, बोला ठीक है समझे। तो अब अपन ने क्या किया, जब अपन ये सेट इनिशियलाइज कर रहे थे, मतलब ये वाला जो कंटेनर था ये इनिशियलाइज कर रहे थे, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने क्या कहा कि ना मैं इसमें 1 से लेके 1000 तक सारी वैल्यूज को पहले से ही स्टोर करवा देता हूँ। कोई दिक्कत है? बोला ओके, आप सारी वैल्यूज को पहले से स्टोर करा रहे हो जो, जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, मैं सारी की सारी वैल्यूज को पहले से ही स्टोर करवा देता हूँ। बोला ठीक है, कहाँ तक स्टोर कराओगे? बोला 1000 तक। क्योंकि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ, इसने सिर्फ पॉप 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 किया, एक भी नंबर एड ऑन नहीं भी किया, तो भी ये कहाँ तक पॉप कर लेगा? बोला 1000 तक, क्योंकि उतनी ही इसके कंस्टेंट है, उससे आगे पॉप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उससे ज्यादा बार ये फंक्शन को चला ही नहीं सकता। बोला ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करवा रहा हूँ। तो देखो जैसे होगा क्या कि जैसे इसने एड बैक किया, बोला ठीक है, एड बैक किया, तो एड बैक करते ही जैसे ये जो 2 है, ठीक है, ये इसमें इंसर्ट करवाएगा, तो अब क्या होगा, मेरे पास 2 जो है वो 2 बार आ जाएंगे, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। अपन ने वहां पे देखा था ना 2 एक ही बार आना चाहिए था। हाँ, तो अपने को इस कंटेनर की एक ऐसी प्रॉपर्टी भी रखनी पड़ेगी कि इसमें कभी भी वैल्यूज रिपीट ना हो। तो बोला भैया सॉर्टेड ऑर्डर में भी मिले, ठीक है, रिपीट भी ना हो, नॉन रिपीटेबल हो, ठीक है। ऐसा कौन सा अपना कंटेनर होता है भैया? सिंपल सी बात है, सेट होता है अपना। सेट में क्या होता है, हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है। हाँ भैया, और नॉन रिपीटेबल होता है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन क्या करेंगे, सेट बनाया अपन ने, बोला ठीक है। सेट में क्या हुआ कि अब जैसे ही अपना एड बैक हुआ 2, ठीक है, तो इसने बोला 2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो इसके साथ कुछ नहीं होएगा, ना ये कोई एरर देगा, कुछ भी नहीं देगा। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला सिंपल सी बात है। फिर इसमें क्या बोला, पॉप स्मॉलेस्ट। अब इसमें स्मॉलेस्ट क्या है? बोला 1, जो कि इसके हमेशा बिगनिंग में रहेगा। बोला ठीक है, इसको रिमूव कर दो, क्लियर सी बात है। फिर इसने दोबारा बोला पॉप स्मॉलेस्ट, बोला ठीक है, अब 2 को रिमूव कर दो। फिर इसने दोबारा बोला पॉप स्मॉलेस्ट, बोला ठीक है, 3 को रिमूव कर दो। फिर इसने क्या बोला, एड बैक। अब एड बैक क्या बोल रहा है, ये 1, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 इसमें प्रेजेंट था, बोला नहीं था, बोला ठीक है 1 को एड ऑन कर दो। समझ गए? बोला हाँ समझ गए, एंड ऑफ डिस्कशन। बोला होगा क्वेश्चन सॉल्व, लिटरली इतना इजी है। बोला एग्जैक्टली इतना ही इजी था ये, और कुछ भी नहीं था। अब देख लो इसमें अपन ने क्या किया, इसमें अपन ने क्या किया, आते ही सबसे ऊपर ही अपन ने एक सेट इनिशियलाइज कर दिया, जिससे अपन इस सेट को तीनों फंक्शंस में यूज कर पाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, ये जो कंटेनर था, ठीक है, जहाँ पे कंटेनर इनिशियलाइज हो रहा था, जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा था, इस कंटेनर को इनिशियलाइज करने का, वहां पे अपन ने एक फोर का लूप चलाया। फोर के लूप चला के इस सेट के अंदर अपन ने क्या इंसर्ट किया, 1 से लेकर 1000 तक की सारी वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया, जिसमें 1000 भी इंक्लूसिव है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। फिर जब भी अपने को स्मॉलेस्ट वाले को पॉप करने के लिए बोल रहा है, अपन सिंपल सा एक काम कर रहे हैं कि जो भी इस सेट के बिगिनिंग में है, मतलब कि जो भी इस सेट के स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू पड़ी है, अपन ने उसको एक्स में लिया। बोले ठीक है, तो अब वो वैल्यू कहाँ पे आ रही है, बोला एक्स में आ रही है। अपन क्या करेंगे, उसको रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि अपने को वैल्यू दिखानी भी है, और एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन उसको इरेज भी कर देंगे सेट में से। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है, ठीक है। ये अपना समझ गए अपन पॉप करने का, वो अपना समझ गए अपन इनिशियलाइज करने का। अब ऐड करने का बोला, वो भी सिंपल है। जब ये ऐड वाला फंक्शन कॉल होगा, अपन इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे इस नंबर को। अगर इस सेट के अंदर ऑलरेडी वो नंबर प्रेजेंट हुआ, तो ये इंसर्ट होगा ही नहीं ऑटोमेटिकली, ना कोई एरर देगा, और अगर नहीं हुआ तो प्रेजेंट इंसर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है? बोला नहीं है। सबमिट करके अपन एक बार देख लेते हैं इसको। अच्छा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, चलो बताओ फटाफट। बोला देखो भैया, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सबसे पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वो होगी एन ऑफ एन। अब ये इसमें एन क्या है, एन अपना वो एलिमेंट है जो अपन इसमें एड ऑन कर रहे हैं। मतलब हो सकता है ना वर्स्ट केस सिनेरियो में सिर्फ अपन ऐड करते जाए इसमें। बोले सही बात है, ठीक है। तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ एन, ठीक है। बोला हाँ। अब वैसे तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी फिक्स है, क्योंकि अपन 1 से लेकर 1000 तक ही इसमें इंसर्ट करवा रहे हैं, तो वो भी फिक्स ही है। बट ठीक है, अपन इसको ऑफ एन ही बोलेंगे। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है, कांस्टेंट अपन इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी ऑफ एन लॉग एन, या फिर अपन 1000 लॉग एन भी बोल सकते हैं वैसा तो, क्योंकि एन लॉग एन क्यों होगी, क्योंकि इसमें हमेशा अपना जो सेट है उसके अंदर सॉर्टेड वे में वैल्यूज अपनी स्टोर हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबमिट अपना बड़े आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।